लड़के का फ़ोटो और उसका बायोडाटा भेजा है, ये देखें ज़रा। हाँ, लड़का तो वैसे ठीक ठाक लग रहा है, पढ़ा लिखा और दीनदार। पिछली 7 दफ़ा से ना तैयार हो के आप ही इतनी ट्रेन हो गई हैं कि अब उनको तैयार होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी तो इतनी तस्वीरें छप चुकी हैं अखबारों में, उस पुल के टूटने के बाद जिसमें 200 बंदा हलाक हुआ था। जब आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, बड़े होके जब वो यही ड्रग्स यूज़ करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? आँखों का नूर बेटियां, दिल का सुरूर बेटियां, आँखों का नूर बेटियां, दिल का सुरूर बेटियां, बामारिफत हो बामल, माँ का गुरूर बेटियां, आँखों का नूर बेटियां, दिल का सुरूर बेटियां। आए सर, आए प्लीज़ बैठें। शुक्रिया। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या हो रहा है आजकल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी, मैं ठीक। अम्मी ये अहमद साहब हैं और ये इनके बेटे हैं, ये मरियम के रिश्ते के लिए आए हैं। मैं मरियम बेटी को लेकर आती हूँ। और क्या चल रहा है आजकल? बस जॉब की मसरूफियात हैं सर, और इसके अलावा काम शाम जो। और आप सुनाएं, ठीक है? तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी अहमद साहब, ये मेरी बहन है, ये दिनियात की तालीम भी देती हैं माशाल्लाह। और घर के काम भी सारे संभाले हुए हैं इन्होंने। जाओ बेटा मरियम, चाय लेकर। जी अम्मा। देखिए बेटा, आपसे दरख्वास्त है कि लड़की के लिए कुछ भी ना ख़रीदें, जो कुछ भी है वो काफ़ी है। और मेरी बेटियों के साथ लड़की चली जाए और जो उसे ने ख़रीदना है वो ख़रीद ले हमारे पैसों से। और हाँ, मेरी ख्वाहिश है कि मस्जिद तौहीद में निकाह हो और मस्जिद के साथ जो हॉल है उसी में मेहमानों की ज़ियाफ़त हो जाए और 10 बजे तक सारी सुन्नतें अंजाम पा जाएं। देखो बेटा, खुदा की मर्ज़ी और सुन्नत रसूल के मुताबिक तो यही है कि निकाह जितना आसान हो सके उसे कर देना चाहिए, लेकिन हमारे फरसुदा निज़ाम और आबाई रस्म व रिवाज की वजह से निकाह करना खासा मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से हमारी कौम की बेटियां उन सुन्नतों के इंतज़ार में उनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं। अल्लाह तौफीक दे हम सब को निकाह जैसे अहम अमूर को आसान बनाने की। लेकिन अकबर बेटा, ये सब दुआ से नहीं होगा, इसे बाकायदा अमली जामा पहनाना होगा। जिस तरह आपकी बहन की शादी बग़ैर ख़र्चे की हो रही है, इस तरह आपका भी फ़र्ज़ है कि अपनी शादी सादगी से और बिना जहेज़ के करें। जी हाँ, दीन की तालीमात भी यही हैं। तो फिर तारीख़ तय कर लें? जी जैसा आपको ठीक लगे। भाई हमारी तरफ से तो कल ही कर लें। लेकिन रिश्तेदारों को तो दावत देना होगी ना। आज हफ्ता है और ऐसा करते हैं कि हम अगले जुमे की तारीख को पक्का कर लेते हैं शादी के लिए। तो मस्जिद तौहीद में बाद नमाज इशा, तो क्या ख्याल है आप लोगों का? जी बेहतर। चलें, बहुत बहुत मुबारक हो फिर आप लोगों को। पप्पू। मिर्जा साहब को कौन
कॉल करनी थी, नंबर तो मिलाया ही नहीं। पप्पू पप्पू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिर्ज़ा साहब कैसे हैं आप? पप्पू, अगर मुझे आइंदा फ़ोन किया ना तो मैं तुम्हें पप्पू से पप्पी बना दूंगा। और जानते हो ना कि पप्पी उर्दू ज़ुबान में किसको कहते हैं? अरे मिर्ज़ा साहब, जो चाहे बना दें, एक आखिरी मौका दे दें, लास्ट चांस। ऐसा रिश्ता हाथ लगा है कि इस रिश्ते की बरकत से आपकी चारों बेटियों की शादी का इंतजाम हो जाएगा। बोलना क्या चाह रहे हो तुम? मिर्ज़ा साहब, एक आखिरी रिश्ता देख लें। दुबई में ज्वेलरी की शॉप है, करोड़पति माने मिलियनेर हैं, डॉलर्स। और हाँ, देखने से ही पता चल जाएगा कि खानदानी लोग हैं और शरीफ भी हैं। महर शादी का खर्च सबका सब उठा लेंगे। आपको अपनी बेटी के लिए बालों के क्लिप तक नहीं लेने पड़ेंगे, समझ रहे हैं आप? इतना अच्छा रिश्ता है तो किसी और दरवाजे पर ये रिश्ता लेकर क्यों नहीं गए तुम? ये कहीं दुबई का शख्स तो नहीं है? अरे मिर्ज़ा साहब, लड़का खानदानी है, पाकिस्तानी है। आखिर पप्पू, मुझसे इतनी ज़्यादा हमदर्दी क्या होगी तुम्हें, जबकि मैं तुम्हें कोई कमीशन भी ज़्यादा देने वाला नहीं हूँ। इस तरह के रिश्ते का तो तुम्हें मार्केट में ज़्यादा कमीशन मिल जाएगा, फिर मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों भाई? मिर्ज़ा साहब, क्योंकि मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है। देखिए ना, अल्लाह ने आपको चार चार रहमतें दी हैं। हर बेटी की शादी पे आपको कई हज का सवाब मिलेगा, अलहाज हो जाएंगे आप। अब देखिए, एक नेक नीति है। मैं अगर आपकी बेटियों का रिश्ता करवा देता हूँ तो एक आधी हज का सवाब तो मुझे भी मिलेगा ना। ठीक है, लेकिन याद रखो कि इस बार मेरे साथ कोई बदतमीजी की तो मैं तुम्हारे साथ वो सलूक करूंगा कि तुम बरसों याद रखोगे। अरे मैं तो आपकी मुसीबत हल करने का सोच रहा हूँ, आप हमारी धुलाई करने पे तुले। मुझे अपनी पिटाई का कोई शौक नहीं है। किसी एहसान मानने वाले घर ले जाता हूँ रिश्ता में। ठीक है, बंद करो। मिर्ज़ा साहब बावला गए, पागल हो गए मिर्ज़ा साहब। क्या कह रहा था पप्पू? कह रहा था कि कोई दुबई का लड़का है, महर नकद अदा करेगा और दोनों तरफ की शादी के अखराजात भी खुद बर्दाश्त करेगा। तो आपने हाँ कह दिया ना? नहीं, मेरी डांट सुनकर उसने फ़ोन ही बंद कर दिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई ना कोई रिश्ता तो शबाना के नसीब का होगा ना। हमें हर रिश्ते का इस्तकबाल करना चाहिए। आप उसको फ़ोन करके बुलाएं। मिर्ज़ा साहब ने दोबारा कॉल काहे की है? काहे किया कॉल? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिर्ज़ा साहब, हाँ, तुम लड़के को ले आओ फिर। अब मिर्ज़ा साहब बिल्कुल ठीक है, मैं आपके सामने कोई अकड़ होशियारी नहीं करूँगा। मैं लेके आता हूँ लड़के को। ठीक है, ओके। हाँ, खुदा हाफिज़, बाय। अब नहीं मिर्ज़ा साहब की पप्पी नहीं। अस्सलाम वालेकुम आंटी अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अंकल आंटी, ये मैं आप लोगों के लिए लाई थी। ये किस खुशी में? वो मेरा रिश्ता तय हो गया ना। माशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया शबाना। माशाल्लाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। खुदा बारी ताला तुम्हारा नसीब अच्छा करे। मुझे भी दिखाओ। वाह, कौन है भाई दुल्हा मियाँ? बाबा, हाँ, देखिए ना। अम्मी देखे। अच्छा। आंटी, फरजाना और शहाना रूम में हैं? हाँ बेटा, रूम में ही है अपने। हाँ आंटी, मुझे एक और बात बतानी थी आपको कि मेरी जुम्मे को शादी है तो मैं बुध तक आऊँगी सिर्फ। अच्छा, इतनी जल्दी? ये तो अहमद शाकिर साहब का लड़का है। मैं इसे जानता हूँ, मस्जिद में मुलाकात होती है इससे। दिन में 5 बार आप मस्जिद जाते हैं और आपने अहमद साहब से बात नहीं की। वो यतीम बच्ची बाजी मार गई और शुबाना का अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या बकवास कर रही हो?
क्या मैं मस्जिद में ऐलान करूं कि हजरात आपकी नज़र में कोई लड़का हो तो हमें इतला कीजिए? तो क्या मरियम के भाई ने ऐलान करवाया था? आप कम से कम अहमद भाई से पूछिए कि ये रिश्ता किसने करवाया। अगर तूफानी और पप्पू ने करवाया हुआ ना तो मैं उन दोनों की टांगें तोड़ दूंगी। मिर्ज़ा साहब की कॉल। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, मिर्ज़ा अली बेग अर्ज़ कर रहा हूँ, बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, तो आपको पता चल गया? जी हाँ, मरियम हमारी बच्चियों को ही तो पढ़ाती है, हमारी बेटियों की तरह है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अहमद साहब, ये रिश्ता लगवाया किसने? अरे किसी ने नहीं, मैंने तो अकबर से कहा था कि अपने बेटे के लिए अपनी जान पहचान में कोई हो तो बताया मुझे। तो उसने बड़े झिझकते हुए अपनी बहन के बारे में बताया। तो जनाब, जिसका भाई इतना नेक हो तो लाजमन उसकी बहन भी तो नेक होगी। तो मैंने तो फ़ौरन हाँ कर दी। माशाल्लाह। अहमद साहब दुआ कीजिए हमारी बेटी के लिए, खुदा इसके लिए भी कोई अच्छा रिश्ता भेजे। अरे जनाब, अपनी जान पहचान में अकबर से अच्छा लड़का कोई हो ही नहीं सकता। अगर मेरी कोई बेटी होती ना तो मैं अकबर को ही अपना दामाद बनाता। अच्छा ठीक है मिर्ज़ा साहब, मैं दावतनामा भेज रहा हूँ, अपने पूरे ख़ानदान के साथ ज़रूर आइएगा। जी ठीक, शुक्रिया। वैसे एक बात है, अहमद भाई का कहना है कि अकबर से अच्छा लड़का मिलना मुश्किल है। 2 दिन पहले कनीज ने ये बात करके मेरी डांट खाई थी, समझे आप? अब क्या अल्लाह की मर्जी से भी लड़ोगी? अल्लाह की मर्जी हमारी खुशी के साथ ही है। तो फिर अल्लाह की बंदी, अल्लाह पर भरोसा रखो, इसमें हमारी बेटियों का भी भला होगा। जितनी बेइज्जती पप्पू करवा चुका है, इस बार वो अच्छा रिश्ता लेके आएगा। शायद पप्पू है, मैं देखता हूँ कौन है भाई। हाँ पप्पू, वालेकुम सलाम। आ जाओ, बैठो। जी जनाब, वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ़ लाइए। मैं आया हाजिर हुआ। पप्पू से हम आपके बारे में कुछ ख़ास पूछ नहीं सके, तो आप ही अपने बारे में बताइए। क्या नाम है बरखुरदार आपका? याकूब, शेख याकूब। माशाल्लाह, नाम तो बहुत खूबसूरत है। तालीम कहाँ तक हासिल की? अभी पढ़ रहा हूँ, 12वीं में हूँ। 12। अच्छा, काम करते करते साथ पढ़ भी रहे हो? वाह, इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ पा लेना बहुत बड़ी बात है बरखुरदार। ये सब तो अब्बा की मेहरबानी है। वाह, आजकल ऐसी फरमाबरदार औलाद कहाँ मिलती है जो इतनी माँ बाप की मानती हो। इसकी मरहूम माँ ने इसकी बहुत अच्छी तरबियत की थी, क्योंकि वो एक दीनदार मोमिना थी, और मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में भी एक दीनदार मोमिना है। और पप्पू ने बताया कि माशाल्लाह से आपका घराना भी बहुत दीनदार है। ये तो मेरे मौला का करम है शेख साहब कि जिसने मेरी तमाम खामियों को छुपा लिया और मेरे अंदर जो खूबियाँ नहीं हैं उन्हें दुनिया के सामने उजागर कर दिया। लड़के से बड़ी 2 बहनें हैं और दोनों की शादियां हो चुकी हैं। एक यूएसए में रहती है और एक यूके में। हाँ, और इससे 2 छोटी बहनें हैं, एक 8वीं पढ़ती है और एक 6ठी में। ओहो, बड़ी छोटी उम्र में अल्लाह ने माँ का साथ छीन लिया। बाजी, दीनदारी के साथ लड़की जवान और खूबसूरत हो, बड़ों के साथ साथ बच्चों का भी ख्याल रखे और हमारे बच्चों को अपने बच्चे समझे। और मेरी बहनें थोड़ी ज़िद्दी हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करती, उनको बर्दाश्त करना होगा आपको। हाँ, तो छोटी नंदे तो बेटियों की तरह ही होती हैं। मैंने भी तो अपनी नंदों को बेटियों की तरह ही पाला है, तो मेरी बेटी भी तो मेरे ही नक्शे कदम पर चलेगी ना। माशाल्लाह, हमारी बेटी शबाना तो बच्चों को दीनियात की तालीम भी देती है और बच्चों से बहुत प्यार करती है। मेरा बेटा रोज सुबह सवेरे क्रिकेट की प्रैक्टिस पे जाता है। इसे सुबह के टाइम दूध और बादाम का गिलास देना होगा।
लो, ये भी कोई कहने की बात है? फजर के टाइम तो हम लोग सब भी उठ जाते हैं, और नमाज और तिलावत के बाद नाश्ता तो एक रूटीन की बात है। और हुजूर शेख साहब 10 बजे तक तो हमारा सारा घराना सो जाता है। लेकिन मुझे रात को देर तक जागने की आदत है। अगर आपकी बेटी जल्दी सो गई तो फिर मसला होगा। और डैडी, मुझे हर फ्राइडे हलीम चाहिए, ये भी बोल दीजिए इनको। देखिए मिर्ज़ा साहब, हम लोग खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। नौकरों के हाथ का और होटल का नहीं खाते। सोमो सलाद के पाबंद होने के साथ साथ घर के कामकाज में माहिर होना चाहिए, ख़ास तौर पर पकवान के मामले में। और नाजनीन और शाहीन को मछली कबाब बहुत पसंद है। हर दूसरे दिन मछली कबाब ना मिलने की वजह से वो सारा घर सर पर उठा लेती हैं। और मुझे हर 2 घंटे के बाद चाय मिलनी चाहिए, क्योंकि रिटायर्ड ऑफिसर हूँ ना। और घर वाली के हाथ की चाय पीने का तो अपना ही मज़ा है। जी तो मिर्जा साहब, हाँ मैं फिर रिश्ता पक्का समझूं। मौसूफ, आपकी एज कितनी है? 19 साल। लेकिन बाजी तो 26 साल की है, आपसे 7 साल बड़ी है। आपकी एज कितनी है? जी 22 साल। हाँ तो मैं भी 20 का होने वाला हूँ, सिर्फ 2 साल ही तो छोटा हूँ आपसे। क्या? शादी बाजी की है, मेरी नहीं। वो मसला नहीं है, आपकी बाजी से तो बाबा शादी करने आए हैं। क्या? और एज में वो उनसे 30 साल बड़े हैं, मसला नहीं है। यार पप्पू, ये क्या रिश्ता है, बेटे का या इनका? मिर्जा साहब, आज के मॉडर्न दौर में कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? AI का जमाना है। और तारीख की बात की जाए तो पहले भी लोगों ने की हैं शादियां कम उम्र लोगों से। और अभी मौसूफ की उम्र ही क्या है, सिर्फ 56 बरस। चल शरारती। और दांत भी पूरे 32 हैं अब्बू के, जिसमें से 8 दांत तो सोने के हैं, वो भी पूरे 24 कैरेट। और माशाल्लाह मुझ में कोई बीमारी नहीं, चाहे तो चेक कर लो। 30 साल के जवान से ज्यादा हेल्थ है मेरी। ये बताएं मिर्जा साहब की शरीयत में कहीं ये मना है कि 50 साल से ऊपर हो तो आप शादी नहीं कर सकते? बड़ी शरीयत की बात करते हैं आप, दाढ़ी तो रखी नहीं हुई आपने। बेशक करें, लेकिन किसी 40-45 साल औरत से, ना कि 26 साल लड़की से। मैंने कहा ना, मुझे फिट लड़की चाहिए जो मुझे संभाल सके और मेरा घर संभाल सके। शेख साहब, आप तो बहुत शहवत परस्त इंसान हैं। हाथ में तस्बीह है, लेकिन अपने मन को तो शहवत से पाक करो। मिर्जा साहब, आप भी ना बरखुरदार हैं इनके। आप ऐसा करें, दोनों बहनों की शादी एक ही घर में कर दें, दोनों खुश, सारा माल भी एक ही घर में, और दोनों सास और बहू बन के रहेंगी एक ही घर में। शेख साहब, आप बहुत ही घटिया और जलील इंसान हैं। आपको शर्म नहीं आती कि मेरी एक 26 साल कंवारी बेटी से आप शादी करना चाहते हैं? आप और आपका बेटा इंतहाई जलील हैं। और सुनो, 100 कमीने और जलील इंसान तुम पर रश्क करते होंगे, तुम इतने घटिया इंसान हो। निकल जाओ, इसको लेकर, इन दोनों को लेकर निकल जाओ मेरे घर से, नहीं तो ऐसे जूते मारूंगा कि याद रखोगे। मिर्जा साहब सुनिए तो सही। क्या बात करनी है आपने? निकलिए। चलो बेटा। ये रास्ता है। बस। बाबा, ये है आज की मीडिया फिल्मों का नतीजा। आजकल के बुढ़े भी ठरकी हो गए। पहले तो अरब के बद्दू ये काम किया करते थे, अब दौलत आ गई है तो यहाँ भी यही काम शुरू हो गया। अरे आप भी ना, 30 साल ही तो बड़ा था और ज्यादा बड़ा दिख भी नहीं रहा था। पसंद आया है तुम्हें वो, तो मैं तुम्हें तलाक दे सकता हूँ, जाके शादी कर लो उससे। अल्लाह, मैं सुनने से पहले मर क्यों नहीं गई? मैंने कब आपसे तलाक मांगी है? मैं तो वैसे ही कह रही थी। या खुदाया, इस औरत को कब अकल आएगी? बाबा आप छोड़ें, जो भी होता है उसमें खुदा बारी ताला की तरफ से खैर ही होती है। ये भी यकीनन हम सब के लिए कोई पैगाम ही है खुदा की तरफ से। खुदारा सब समझो उसको। बाजी, अगर आप वो पैगाम सुन रही हैं तो फिर सुना ही दे।
आखिर ये माजरा खत्म हो जाए। या अल्लाह, अब मुझे पता चला कि मसला क्या था। शबाना, अगर तुम्हें कोई पसंद ही था तो बता दो, इसीलिए तुम दोनों लड़के भगा रही हो यहाँ से। बाबा, हमारा कल्चर ऐसा हो गया है, अगर माजरत से कोई लड़की किसी को इनकार कर दे तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि उसको कोई पसंद है। अस्तगफिरुल्लाह, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मेरी बेटी बहुत पाकीज़ा है, तैयबा है, और देखना इसका रिश्ता किसी तैयब घराने में होगा इंशाल्लाह। बाबा, अब बस कर दे, मत होए परेशान, ख़त्म कर दें ये एपिसोड। हो जाएगी आपकी बेटी की शादी।